हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। अगर आप बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताएं कि आपके एब्सेंस में उनको उन बातों का फ़ायदा हो। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको बच्चों को समझानी बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स का कंसर्न होता है बच्चों की सेफ्टी। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं तो हो सकता है आप ऑफिस में बैठ के बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचते हों, ये सोचते हों कि क्या आपके बच्चे घर में सेफ़ हैं कि नहीं हैं। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए आप बच्चों को कुछ बातें सिखाएं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है अपना मोबाइल नंबर ज़रूर याद कराएं अपने बच्चों को। अगर वो बहुत छोटे हैं और याद नहीं कर सकते हैं तो उनके पास एक डायरी रखें जिसके अंदर आपके नंबर तो हो ही, साथ के साथ इमरजेंसी नंबर्स भी हों, जैसे कि नेबर के कॉन्टैक्ट नंबर्स या फिर आपके घर के आसपास कोई रिलेटिव हैं आपके तो उनका नंबर भी उस डायरी में हो। क्योंकि जब इमरजेंसी होती है, हो सकता है आप उस टाइम पे नहीं आ सकते या आपका ऑफिस बहुत दूर है घर से, तो आपको आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके घर के आसपास जो रिलेटिव हैं या नेबर्स हैं वो बहुत जल्दी आके आपके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसी वजह से आप अपने बच्चों को इमरजेंसी के लिए एक डायरी दें जिसके अंदर सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हों, और अगर थोड़े बच्चे बड़े हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उनको याद कराएं और बच्चों को पता होना चाहिए कि डायरी कहाँ रखी है। इसके अलावा आप बच्चों को ये भी सिखाएं कि पेरेंट्स की एब्सेंस में बच्चे दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें, खासकर अनजान व्यक्ति के लिए मेन गेट तो बिल्कुल भी ना खोलें। मुझे याद है जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी और मुझे अपने नेबर को प्रसाद देना था, तो उनके पेरेंट्स वर्किंग थे और वो गए हुए थे अपने जॉब पे दोनों, और दो बच्चे उनके घर पे अकेले थे। तो उनके पेरेंट्स ने उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बता रखा था कि किसी भी अननोन पर्सन के लिए आपको गेट नहीं खोलना है। तो जब मैंने डोरबेल बजाई, उन्होंने सिर्फ अंदर वाला लकड़ी का दरवाज़ा खोला, लोहे का दरवाज़ा नहीं खोला, और मुझे कहा कि नहीं, अभी हम गेट नहीं खोल सकते, हमें परमिशन नहीं है गेट खोलने की। ऑल्दो मैंने उनको बताया था कि मैं आपकी नई नेबर हूँ, पर क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता था मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप शाम को आ जाइएगा, शाम को ये प्रसाद दे दीजिएगा। तो मुझे अच्छा लगा कि पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ये समझाया हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी, चाहे वो आपके नेबर बन के आए, पर किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए गेट ना खोलें। अब इसके अलावा कुछ डिलीवरी के लिए पार्सल आता है, या आपने स्विगी से कुछ ऑर्डर किया है तो वो आ रहा है, तो ई कॉमर्स का क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चलन है और पार्सल्स आते रहते हैं घर पे, तो आप कोशिश करें पहली बात कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स करें, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर ना करें। क्योंकि जब आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो जो कुरियर बॉय है उसको कैश लेना होता है, पैसे लेने होते हैं, और वो रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों को कि आपको ये पार्सल लेना है तो आप मुझे कैश दे दीजिए। तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंपल्शन हो जाता है कि उनको गेट खोलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर्स करेंगे तो बच्चे कह सकते हैं कि ठीक है, आप नेबर्स को दे दीजिए, या फिर जो अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आप मेन गेट पे रख दीजिए, गार्ड के पास रख दीजिए, या फिर आप एक बास्केट बना सकते हैं जो आपके घर के गेट के बाहर आप लगाएं, ताकि ऐसे कुछ कोरियर्स जो है आप उसके अंदर डलवा सकें। तो ट्राई करें कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स करें, COD ना करें, और बच्चों को भी ये समझाएं कि अगर कुरियर बॉय भी आता है तो आप उनको बोलो कि या तो नेबर के पास रखें या फिर गार्ड के पास रखवा दें, या फिर आप गेट के बाहर ही कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि आपका जो कुरियर है वो उसके अंदर कुरियर बॉय रख सके, पर गेट ना खोलें। इसके अलावा आप बच्चों को ये भी समझाएं कि गेट पे आप ज़्यादा देर तक किसी से भी बात ना करें। अगर कोई लंबी बात कर रहा है तो उसको अवॉइड करें। इसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी आते हैं जो आप गेट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बच्चा बिना गेट खोले ही ये पता लगा सकता है कि गेट पे कौन है, उससे बात कर सकता है कि किस पर्पस से आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिना गेट खोले भी हो सकती है। इवन कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स में तो आपको ऑफिस में ही पता चल जाता है कि कोई घर पे आया है, डोरबेल बजी है, तो आप उन सिक्योरिटी सिस्टम्स का भी सहारा ले सकते हैं।
सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को ये भी समझाएं कि कोई भी स्ट्रेंजर आपके घर पे आता है और बोलता है कि मुझे गैस रीडिंग दिखाओ या ये बिजली का बिल है ये रिसीव कर लो, तो उसके लिए भी गेट नहीं खोलना। या फिर वो चलने के लिए बोलता है, कहता है कि आपके घर के नीचे आपकी मदर वेट कर रही है या आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया है, जल्दी चलो मेरे साथ, उन्होंने मुझे भेजा है आपको रिसीव करने के लिए। तो इस केस में भी, या फिर कोई लालच भी देता है, तो उस केस में भी आप दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो आप सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल करके पूछें कि क्या ऐसी कोई बात है। और अगर पेरेंट्स का कॉल नहीं मिल रहा है तो आप जो इमरजेंसी कॉल्स हैं, जैसे कि नेबर हैं या फिर कोई आपके रिलेटिव हैं, उनको फ़ोन करके आप पता लगाएं कि ऐसी सिचुएशन आई है, तो क्या मुझे इस सिचुएशन में गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको अच्छी तरह समझा दीजिए कि बिना मेरी परमिशन के गेट ना खोलें। अगर कोई व्यक्ति अनजान है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ना खोलें, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आ जाता है जिसको बच्चे जानते हैं, तो उस केस में भी आपसे पहले परमिशन लें, उसके बाद ही गेट खोलें। जब बच्चे घर पे अकेले होते हैं तो उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी चीज़ से खेले, कहीं भी खेलें। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करके जाना होगा। जैसे कि कोई भी नुकीली चीज़ है, जैसे नाइफ़ है, सीज़र है, स्क्रू है, टूल बॉक्स है, तो आप ये ध्यान दें ये सारी नुकीली चीज़ें बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। और बच्चों को भी ये समझाएं कि ये सारी चीज़ें खेलने के लिए नहीं होती है, इनसे हाथ कट सकता है, इनसे चोट लग सकती है, तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, इनको टच भी ना करें। साथ में जो क्लीनिंग के चीज़ें होती हैं, जैसे कि एसिड हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, डिटर्जेंट हो गया, फिनाइल है, चूहे मारने वाली दवाई है, कॉकरोच वाली दवाई है, कॉकरोच मारने वाली दवाई है, तो इन सब चीज़ों को भी आप कोशिश करें कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें या फिर थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि बच्चे उनको ना टच कर सकें। तो ऐसे आप बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी जो बालकनी है वहाँ पे भी जाके बच्चे खेल सकते हैं और अपने आप को हार्म पहुँचा सकते हैं। तो या तो आप अपनी बालकनी को कवर करें या फिर आप उसको लॉक करके जाएं और बच्चों को भी इंस्ट्रक्ट कर दें कि बालकनी में कोई नहीं खेलेगा। तो इस तरह से भी आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करके फिर आप अपने वर्किंग प्लेस पे जाएं। इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि गीज़र हैं या फिर वॉशिंग मशीन है, उसका आप ध्यान रखें कि जब आप घर के बाहर जा रहे हैं तो ये सारी स्विचेस ऑफ करें, उनका प्लग निकालें और गैस ऑफ करके जाएं, जो गैस का मेन नॉब है वो बंद करके जाएं। इसके अलावा अगर घर में कोई ओपन वायर है जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉक लग सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें और उसको क्लोज़ करवाएं। इसके अलावा जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आयरन हो गया या फिर मिक्सी हो गई या फिर गर्म करने वाली कैटल हो गई, इनको भी आप ध्यान रखें कि आयरन को गर्म करके ना छोड़ें या फिर इनके जो स्विचेस हैं वो ऑफ़ करके जाएं, बिल्कुल इनको समेट के जाएं ताकि बच्चे अपने आप को हार्म ना कर सकें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को भी सिखाएं कि इनको टच नहीं करना है, कहाँ पर आप खेलें, कहाँ पे ना खेलें। और आप कई बार होता है ना कि जॉब पर जाने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये हम लापरवाही कर देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने हैबिट बना लें कि ये सारी चीज़ें मुझे चेक करके ही निकलना है। आमतौर पे बच्चे हर चीज़ के लिए पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पर अगर आप जॉब करते हैं या फिर जॉब का प्लान कर रहे हैं तो आपको बचपन से ही बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। जैसे कि खुद से खाना खाना या खुद से कपड़े पहनना या फिर अपना वार्डरोब लगाना या फिर अपना स्कूल बैग लगाना या फिर अपने स्कूल का होमवर्क खुद से करना, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को सिखाना होगा कि आपको ये खुद ही करना है। इसके लिए आप बच्चों को अपने आप ही काम करने दें। हर काम के लिए आप ना करें उनका काम, बल्कि उनको अपना काम खुद करने दें ताकि उनको ये आदत पड़े कि मेरे को ये काम खुद करना है और आपके ऊपर वो डिपेंडेंट कम हो। आप उनको ये भी सिखाएं कि स्कूल से आने के बाद आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए,
क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है रोक टोक करने के लिए, तो फिर वो अपनी मनमर्जी करते हैं, खेलते हैं, अपने आप ही सो जाते हैं। तो आप उनको मैनेज करना सिखाएं अपने आप को, कि स्कूल से आने के बाद आपको ड्रेस चेंज करनी है, उसके बाद खाना खाना है, उसके बाद अगर ट्यूशन है तो ट्यूशन जाना है, नहीं तो थोड़ा सा एक नैप लेनी है इतने टाइम पीरियड की। तो ये सारा टाइम टेबल आप उनको पहले से ही निर्धारित करके समझाएं, ताकि वो अपने आप को मैनेज कर सकें। तो अगर आप जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा अपने आप सीख लें अपने आप को मैनेज करना, और बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आपकी एब्सेंस में, तो आप बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं। वर्किंग पेरेंट्स की एक और प्रॉब्लम है कि बच्चा अपनी माँ से बहुत अटैच हो जाता है, कि वो उसकी एब्सेंस में इतना क्रैकी हो जाता है कि बच्चा किसी और अदर फैमिली मेम्बर के पास आता ही नहीं है, और किसी और मेंबर को भी पता नहीं चलता कि बच्चे को इस केस में कैसे संभालें, कैसे समझाएं, उनको कैसे चुप कराएं, कैसे हैंडल करें। तो ऐसे केस को संभालने के लिए आप बच्चे को अपनी एब्सेंस की आदत डालें। जैसे कि आप बच्चे को उनके दादा दादी के पास छोड़ के मार्केट जाएं और कुछ टाइम के बाद आप आए, ताकि बच्चे को धीरे धीरे करके आपकी एब्सेंस की आदत पड़े। और अगर बच्चा थोड़ा सा ठहर जाता है अपने दादा दादी के पास, तो आप अपने हस्बैंड के साथ 3 घंटे की मूवी भी प्लान करें, ताकि बच्चे को और आदत पड़े और दादा दादी को भी पता चले कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और आप घर पे अकेले हैं, तो आपके आसपास अगर कोई रिलेटिव है जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, तो आप उनके पास भी छोड़ सकते हैं अपने बच्चे को कुछ टाइम के लिए, ताकि आपके बच्चे को आदत पड़े आपकी एब्सेंस की, और उस फैमिली मेम्बर के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसे में बच्चे को भी आदत होगी आपकी एब्सेंस की, आपको भी आदत होगी बच्चे को छोड़ के जाने की। वर्किंग पेरेंट्स ये तो सोचते हैं कि बच्चे को आदत नहीं है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ को भी आदत नहीं होती बच्चे से दूर रहने की। तो आपको भी तैयार होना होगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। साथ में अगर किसी भी फैमिली मेम्बर के पास आप वो बच्चा छोड़ के जा रहे हैं, तो उस फैमिली मेम्बर का बच्चे के साथ भी बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, या फिर उनके घर के आसपास कोई ऐसे रिलेटिव भी नहीं रहते हैं जिनके पास अपना बच्चा छोड़ के वो वर्किंग प्लेस पे जा सकें। तो ऐसे केस में पेरेंट्स को किसी आया या मेड का सहारा लेना पड़ता है, और अपने बच्चे को अपने घर के अंदर किसी मेड या आया के सहारे छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे केस में भी आपको सजग रहना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपकी एब्सेंस में आपकी जो मेड है वो किस तरह से आपके बच्चे को संभाल रही है। आप इस केस में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें, या फिर बच्चे को ये भी समझाएं कि अगर मेड किसी तरह की लापरवाही या मिसबिहेव कर रही है बच्चे के साथ, तो आप बिना डरे मुझे उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी आप बच्चे को सिखाएं और निगरानी भी रखें। तो ये थी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जिससे कि आपका बच्चा ना सिर्फ अपने आप को सेफ रख सकता है आपकी एब्सेंस में, बल्कि अपने आप को मैनेज भी कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई और फीडबैक है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।